ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार है। सद्गुरु पिता परमात्मा हम सभी बच्चों के लिए विशेष सद्ज्ञान दे करके परम धाम में ले करके जाते हैं, हमें सद्गति देते हैं, गति और सद्गति देते हैं। तो ऐसे परम प्रिय परम सतगुरु परम पिता शिव परमात्मा को हम बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन करते हैं, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। तो हम सभी के लिए जो भी प्रेरणा स्रोत है, उनके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। प्रश्न, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो यह दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? उत्तर, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ये नहीं होता है। तो बाबा कहते कि हमें ज्ञान सुनना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाबा समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझ करके बैठो, देह नहीं समझो। देह अभिमानियों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है और देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को तो देह है नहीं, वो सदैव आत्मा अभिमानी है। वे सुप्रीम आत्मा सभी आत्माओं का बाप है। परमात्मा अर्थात ऊंचते ऊंचा, परंतु जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वे है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच है भी, वह भी आत्मा ही है, परंतु ऊंच आत्मा है। वो जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं। और सभी है रचना। रचता तो एक ही पिता परमात्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी रचना है। रचता को बाप कहा जाता, पुरुष को भी रचता कहा जाता है। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, बच्चे पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते हैं। और जो भी धर्म स्थापक होते हैं वह भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, विनाश कोई भी नहीं करते। बेहद का बाप जिसको परमात्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे परमपिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वे सब भक्ति मार्ग में पूजा के लिए। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और फिर शालिग्राम बना करके उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में उसका असली नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। देखो कितना बड़ा हमारे यज्ञ का नाम है, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान न कोई दे सकता है ना। वहाँ तो कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। तुम बच्चे अभी पढ़ते हो, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है, आत्मा तो अशरीरी है ना। कहते भी है नंगे आए हैं और नंगे जाना, माना अशरीरी। शरीर धारण किया है, फिर शरीर छोड़ करके जाना है। ये बाप बेट तुम बच्चों को समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं। बाबा को जिसने नहीं जाना है उसने कुछ भी नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता शुरू को, मध्य बीच को, अंत तो पता है जरूर, लास्ट को कहा है। आदि में है सतयुग, जिसको दिन कहा जाता है। फिर मध्य में, मध्य से अंत तक है रात। दिन है सतयुग त्रेता और स्वर्ग
वंडर ऑफ द वर्ल्ड। भारत ही स्वर्ग था जिसमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। ये भारतवासी नहीं जानते। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी हैं। बाप आत्मा अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज़ है ये भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। भल कहते भी है भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु वह क्या है, कैसे उसमें पार्ट भरा हुआ है, ये कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है। तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पार्ट बजाना ही होता है। भारत ही ऊंच खंड है। जो भी मनुष्य मात्र है उनका यह तीर्थ है। सर्व की सद्गति करने बाबा यहाँ आते हैं। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य क्षुद्र बनते हैं। पुनर्जन्म लेते हैं ना, इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनाना है। ये लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे। उन्होंने का ही राज्य भारत में था और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना सॉल्वेंट था। हीरे जवाहरों के महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बने। भक्ति मार्ग में ये मंदिर आदि बनाए हैं। सोमनाथ का मंदिर था ना, एक तो मंदिर नहीं था जिसको सोने से हीरों से बनाया गया था। बहुत ढेर सारे थे। यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहर जो थे वो मोहम्मद गजनवी ऊंट भर करके ले गए। इतने माल थे, ऊंट तो क्या कोई लाखों ऊंट ले आया तो भी भर न सके। और 17 वारे ले करके गया ना, 17 उसने टाइम भारत के सोमनाथ के मंदिर को लूटा। सतयुग में सोने हीरे जवाहरों के अनेक महल थे। मोहम्मद गजनवी तो अभी आया। द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं, वे फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। रावण की कोई सोने की लंका नहीं होती है। रावण राज्य में तो भारत का ये हाल हो गया है। 100% इरिलीजियस, माना रिलीजियस नहीं है। सब धर्म संभाव। एक धर्म की ताकत थी, वो नहीं है सनातन धर्म की। फिर अनराइटियस, इरिलीजियस, अनराइटियस, फिर इनसॉल्वेंट, फिर पतित। देखो अभी क्या क्या बने हैं। विशेष नई दुनिया को कहा जाता है रिलीजियस, राइटियस, पवित्र, वाइसरेस। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं। विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए गाया जाता है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते हैं। बाबा समझाते हैं, मैं ऐसे श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, क्योंकि कहते शास्त्रों में लिखा है कलयुग अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं। 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी करती है। वास्तव में 5,000 वर्ष बाबा समझाते हैं। तुम 84 जन्म लेते हो, न कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते ये सब है भक्ति मार्ग के जो आधा कल्प चलते हैं। शास्त्र भी हमें जानना है और ज्ञान योग के शस्त्र भी हमारे साथ रखने हैं। इसमें कोई मुझे नहीं मिलता है, ये भी विचार करने की बात है। अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दे दी तो फिर संख्या भी बहुत होनी चाहिए, जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई है। देखो 2000 अभी 25 चल रहा है ना, तो इसमें उनकी इतनी संख्या हो गई है। भारत का अशुद्ध धर्म देवी देवता धर्म है। आदि
सनातन देवी देवता धर्म, ये हमारा धर्म है। वही चला आना चाहिए ना आगे भी, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण सब अपने को हिंदू धर्म कहते हैं। हमारा धर्म हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो होता नहीं, हिंदू तो हमारी संस्कृति है। हमारा धर्म है सनातन, आदि सनातन देवी देवता धर्म। भारत कितना ऊंच था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो फिर विष्णुपुरी थी। पूरी दुनिया पर विष्णु राज्य करते थे। विष्णु माना श्री लक्ष्मी श्री नारायण। अब तो है ही रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्म के बाद क्या बन गए हैं? देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ उनकी पूजा करते हैं। तो वाइसलेस कब बनेंगे? बनाने के लिए तो अभी परमात्मा आए हैं। सतयुग में भारत वाइसलेस था, माना निर्विकारी था, कोई भी विकार नहीं। नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते हैं। अभी है पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है? नई दुनिया में भारत ही नया था, अब पुरानी दुनिया में भारत पुराना है। क्या गति हो गई है? भारत ही स्वर्ग था। बाबा याद दिला रहे हैं बच्चे, आप सचमुच स्वर्ग में रहते थे, स्वर्गवासी थे। अभी मरने के बाद कहते स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहते बच्चे, स्वर्ग माना ही सॉल्वेंट, पवित्र, निर्विकारी दुनिया। अभी है ही नर्क। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, बहुत ही पवित्र। तो बाबा कहते भारत ही मोस्ट इनसॉल्वेंट है। अभी सबसे भीख मांग रहा है, माना कर्जा ले रहा है सब देशों से। अभी नहीं, अभी तो देखो हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी हो गई है। हम पहले 5 में आ गए हैं, है ना। तो बाबा कहते देखो प्रजा से भी भीख मांगते हैं, ये कर टैक्स वगैरह जो भी है, हाँ, ये हम लोग ही देते ना। तो ये समझ की बात है। आज के देह अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं बस हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। सुखधाम स्वर्ग को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना, पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते हैं, यहाँ पावन ही रह सकते हैं। पतित को अलाउ नहीं किया जाता है। मधुबन में बाप दादा से मिलन बनाने के लिए बाबा कहते कम से कम 1 साल तो मना एक शक्तिशाली आत्मा बन करके भगवान के सामने आए, पवित्र बन करके आए। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते। ये सत्यनारायण की कथा है, सच्ची सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। उस एक की महिमा है, दूसरे कोई की महिमा हो ही नहीं सकती है। देवताओं की महिमा अलग है और परमपिता परमात्मा शिव जी की महिमा अलग है। क्या अलग है? हाँ, देवताएं सर्वगुण संपन्न है, संपूर्ण निर्विकारी है, डबल अहिंसक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और परमात्मा ज्ञान के सागर है, प्रेम शांति सुख आनंद पवित्रता के सागर है, सर्वशक्तिवान है। परमात्मा तो बाप है और श्री कृष्ण या जो भी बाकी श्री नारायण है, या कहो श्री कृष्ण ही आगे बड़ा होकर के नारायण बनते पूरे विश्व पर राज करते हैं। और बाकी भी देवी देवताएं हैं, वो बाबा कहते वो देवताएं हैं। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी, सो फिर वैश्य शूद्र ब्राह्मण मनुष्य। हम सो का अर्थ नहीं समझते, हम आत्मा सो परमात्मा कह देते, कितना रॉन्ग है। अभी तुम बच्चे समझाते हो भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है।
ये है ज्ञान, वो सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था, वहाँ कोई भी वज्र नहीं होता है। गाइडलाइन करने के लिए या राय देने के लिए वज्र की दरकार नहीं है, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक है और सक्षम है पूरे विश्व पर राज करने के लिए। बाप से वर्षा लिया हुआ है ना, उनमें बहुत अक्ल है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण बहुत होशियार है, अकल है। लक्ष्मी नारायण को कोई की राय लेने की दरकार नहीं है, वहाँ वज्र होते नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था ही नहीं, पवित्र महान देश था। परमात्मा की भी अवतरण भूमि भारत ही है। परमात्मा भी भारत पर ही प्यार करते हैं। नाम ही था स्वर्ग, अभी है नर्क, नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रजे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप की सुमत पर माना श्रीमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। सेकंड पॉइंट, 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सत्य कथा सुन करके नर से नारायण बनना है। आज का वरदान, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाबा के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन के बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। अगर समय, वाणी, कर्म व संकल्प पर मत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते हो, स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन करते हो, स्वमान के बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। ये सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हुए हैं, तो उसी में ही लगाना, यही है ऑनेस्ट बनना। जो भी हमें समय, वाणी, कर्म, श्वास, संकल्प मिला हुआ है, वो हमें विश्व कल्याण की सेवा में लगाना है। स्वचिंतन के बदले पर चिंतन किया या स्वमान के बजाय किसी भी देहाभिमान में आए, ये भी क्या हो गया, फिर अमानत में ख्यानत हो जाएगी। तो बाबा ने दिए हुए खजानों को बाबा के ही डायरेक्शन अनुसार हमें यूज करने हैं। स्लोगन है, अपोजिशन माया से करनी है, विरोध जो है वो माया से करना है, दैवी परिवार से नहीं। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सभी आत्माएं एक ही बेहद परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे। अपनी प्रवृत्ति में ही बिजी नहीं रहना, बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो, यही सफलता का सहज साधन है। तो ऐसे हर खजाने को बाबा के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भाई बहनों को ओम शांति, हैव अ नाइस डे। आज गुरु पूर्णिमा है, तो सद्गुरु को हम सभी मिलकर के भोग ऑफर करें।